अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम अकील अहमद, आपका योर टीचर फ्रॉम अकाउंट्स ओनली चैनल की तरफ से। आज आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा करंट एसेट्स। मेरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन करंट एसेट्स। अकाउंटिंग में करंट एसेट्स की ये पहली किस्म होती है। असेट्स मैंने बयान कर दिए हैं, असेट्स की टाइप ऑफ असेट बयान कर चुका हूँ पिछले लेक्चरों के अंदर में अपने। कितने ये असेट्स होते हैं, उसमें करंट एसेट भी टाइप के अंदर। आज मैं करंट एसेट्स को थोड़ा डिटेल में बयान करता हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो चलते हैं वक्त बचाने के लिए, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर आपको हमारे स्टूडेंट्स लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दिस वीडियो टू सम अदर पर्सन को। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर बनाते रहेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, इसका आंसर लिखने की तरफ। बयान करता हूँ, मैं लिखता हूँ करंट assets are assets करंट माने जारी, जारी असासे या मौजूदा असासे वो असासे होते हैं असेट दैट आर एक्सपेक्टेड, जिनसे तवक्का की जाती है। एक्सपेक्टेड दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड तब्दील हो जाने की, टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, कैश के अंदर। करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं, करंट असासे ये जारी असासे वो असासे होते हैं जिनसे ये तवक्का की जाती है कि वो कैश में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, विद इन या और यूज़ अप या इस्तेमाल हो जाएंगे। यूज़, कुछ असासे इस्तेमाल होने वाले होते हैं, कुछ कैश में कन्वर्ट होने वाले होते हैं। यूज़ अप विद इन यानी यूज़ कर ली जाएंगे उनको विद इन कितने अरसे में, विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर। इनकी टोटल लाइफ 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होती है, 1 ईयर। और कम से कम 1 दिन भी हो सकती है, 2 दिन भी हो सकती है, 4 दिन भी हो सकती है, 1 महीना 2 महीना, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा लाइफ इनकी 1 साल के अंदर होती है। 1 साल के अंदर या तो ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर ये खर्च हो जाएंगे, यूज़ अप हो जाएंगे विद इन 1 ईयर के अंदर। विद इन वन ईयर, या ये भी कह सकते हैं इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल से मुराद है कारोबार जो है का जो अरसा रखा जाता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस मालूम किए जाते हैं कारोबार के इख्तिताम पर। शुरू के इख्तिताम से लेकर आखिरी इख्तिताम तक जो कारोबारी एक्टिविटीज़ होती हैं ये सब ऑपरेटिंग साइकिल कहलाती हैं। कारोबार ऑपरेटिंग साइकिल वो जैसे 1 साल का हम अरसा लगा रहे हैं, जनवरी 1 से कारोबार शुरू होता है, 31 दिसंबर ख़त्म होता है। ये एक ऑपरेटिंग साइकिल है। यहाँ पे ख़त्म प्रॉफिट एंड लॉस करके तमाम एक्सपेंसेस अकाउंट्स को और रेवेन्यू अकाउंट को जीरो बैलेंस करके क्लोज करके फिर अगले ऑपरेटिंग साइकिल में दाखिल होते रहते हैं। इस तरह ये सर्किल चलता रहता है कि एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे या यूज़ अप हो जाएंगे, यानी खर्च हो जाएंगे सारे के सारे। उनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर, जो भी बड़ा हो। ठीक है, या तो 1 साल का अरसा हो या एक ऑपरेटिंग साइकिल का अरसा हो, जो भी बड़ा अरसा हो इन दोनों के अंदर से वही लिमिटेड जो है उसकी लाइफ होती है, टोटल लाइफ होती है करंट एसेट्स की। ठीक है ना, अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपकी जो है 14-15 महीने की हुई तो वो ऑपरेटिंग साइकिल, और अगर साल आपका 12 महीने का होता है, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी होगी का पीरियड बड़ा होगा, या आपका जो है साल का पीरियड बड़ा होगा। दोनों में से जो बड़ा अरसा होगा उसको लेंगे करंट एसेट्स,
का टाइम पीरियड टोटल वहाँ तक का करंट एसेट का टाइम पीरियड है जो कैश में कन्वर्ट हो जाए या यूज़ हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। These assets are used in the day to रोज़मर्रा, डे टू डे माने रोज़मर्रा, यूज़ होते हैं इन दी डे टू डे रोज़मर्रा ऑपरेशन। तो कारोबार का ऑपरेशन होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, कारोबार की सरगर्मियाँ, अमल चल रहा होता है कारोबारी एक साल का। क्योंकि हर रोज़ उस ऑपरेशन में जो इस्तेमाल होने वाली होती है, दीज एसेट्स आर यूज़, ये एसेट्स इस्तेमाल होते हैं इन द डे टू डे ऑपरेशन, कारोबार के रोज़मर्रा के ऑपरेशन के अंदर ऑफ द बिजनेस। ऑफ द बिजनेस, कारोबार के रोज़मर्रा के ऑपरेशन के अंदर ये करंट एसेट का इस्तेमाल होता है। एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, और ये तवक्का की जाती है कि सोल्ड हो जाएंगे वो करंट एसेट्स, सोल्ड कर जाएंगे, जिसमें इन्वेंट्री होती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, जो यानी वो माल जो हम बाजार मार्केट से ख़रीद के अपनी दुकान में ला के रखते हैं वो हमारी इन्वेंट्री कहलाती है। हमारा पर्पस क्या होता है ख़रीद के लाने का, उसको रीसेल करना होता है, रीसेल करके बीच में मार्जिन और प्रॉफिट रखा जाता है। होल सेलर से खरीद के लाते हैं, हम रिटेल के स्टोर पर रख के कुछ प्रॉफिट रख के बेचते हैं उसको, ठीक है ना। तो जो हम दुकान को ला के मार्केट में रख देते हैं, जो हमारा असेट्स होता है उस वक्त तक जब तक नहीं बिकता, और जब बिक जाता है तो वो एक्सपेंस में कन्वर्ट यानी कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, हम ये तवक्को कहते हैं ये सोल्ड हो जाएंगे विद इन एक करंट अकाउंटिंग ईयर के अंदर। तो इसलिए करंट असेट्स हैं, अकाउंटिंग ऑपरेशन में यूज हो जाएंगे, सोल्ड हो जाएंगे। कुछ आइटम जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सोल्ड करने वाला आइटम होता है, कुछ ऑफिस सप्लाईज कंज्यूम करने वाला, एडवांसेस कंज्यूम हो जाते हैं और या कंज्यूम हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। कुछ ऑफिस सप्लाई होते हैं, दफ्तर में इस्तेमाल होने वाले अशिया, जैसे कार्बन पेपर, रबड़, स्केल, पेपर वगैरह इस्तेमाल होते हैं ना दफ्तर के अंदर, इंक वगैरह। तो ये एक अकाउंटिंग पीरियड में कारोबारी ऑपरेशन के अंदर यूज जितनी आपने खरीद के ला के रखी हैं तो वो असेट्स हैं जब तक यूज़ नहीं हुई, और जब यूज़ हो जाएंगी तो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये कंज्यूम हो जाएंगी। कंज्यूम माने एक्सपेंस हो जाएगी, खर्च हो गई। और दूसरा नाम कंज्यूम का यूज़ भी कह सकते हैं, यूज़ कर लिया, यूज़ अप हो गई, यूज़ अप के माने एक्सपेंस हो जाना। विद इन a short period ऑफ टाइम, वक्त का जो मुख्तसर पीरियड होता है जिसको अकाउंटिंग ऑपरेशन का पीरियड कहते हैं या 1 ईयर का पीरियड कहा गया है, उसके अंदर अंदर ही खर्च हो जाता है इसके अंदर में टाइम। करंट assets are typically यानी आमतौर पर लिस्टेड किए जाते हैं, उनको फहरिस्त में रखा जाता है, कि फहरिस्त बनाई जाती है इन दी ऑर्डर, तरतीब में, इस तरतीब में, इन दी ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी, यानी इस तरतीब में रखा जाता है उनको आमतौर पर जितनी जल्दी जो आइटम कैश में कन्वर्ट हो जाए उस तरतीब से, जितने
जो जल्दी कैश में कन्वर्ट करने वाला आइटम है लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी माने कैश में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विडिटी कैश में कन्वर्ट हो जाने वाला आइटम उसको पहले रखा जाता है, जो जितनी देर से कन्वर्ट होगा उसको उतना नीचे रखा जाता है। इसकी एक तरतीब होती है, सीक्वेंस होता है। मैं आपको यहाँ सीक्वेंस से ही लिखूंगा कि ये ज़्यादा लिक्विडिटी वाला है, इसके बाद ये लिक्विडिटी वाला आइटम है जल्दी कैश में कन्वर्ट होने वाला, ये इसके बाद कन्वर्ट होने वाला। मीनिंग मतलब इसका मैंने बता दिया आपको, मतलब लिख देता हूँ। मीनिंग हाउ इजीली, कितनी जल्दी थे, हाउ इजीली, इजीली एंड क्विकली, और कितनी तेज़ी से, इजीली आसानी और तेज़ी से, दे कैन बी कन्वर्टेड, तब्दील हो सकते हैं, टू कैश के अंदर, उस तरतीब से लिखे जाते हैं उनको। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा करंट एसेट की, लेकिन वो तरतीब उसकी उसी तरह रहेगी लिक्विडिटी के हिसाब से, या जितनी जल्दी कन्वर्ट कैश में हो जाने वाले हैं। तो ये मतलब है करंट एसेट्स वो असेट्स होते हैं जो एक कारोबारी साल के अंदर लिए जाते हैं, जिनका पीरियड बड़ा शॉर्ट होता है। शॉर्ट के अंदर या तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको, या फिर वो कंज्यूम हो जाते हैं या यूज़ अप हो जाते हैं विद इन अ पीरियड के अंदर। ठीक है, अब इस ये अकॉर्डिंग टू इनकी हम लिस्ट बनाते हैं हमेशा करने से कि अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी, यानी कितनी जल्दी से वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उस तरतीब से। अब मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ करंट असेट्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, लेकिन ऑर्डर के मुताबिक होंगे, तरतीब के मुताबिक। सबसे पहले इसमें करंट असेट की एग्जाम्पल है। अब मैं इधर ब्लैक पेन कर लेता हूँ, आपको नजर आए एग्जाम्पल के अंदर, पेन चेंज कर देता हूँ। कैश, कैश होता है, एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट यानी नकद कैश या नकद के मसावी जो भी आपके पास दस्तावेजात होंगी, जो नकद वाला ही काम करेंगे। जैसे चेक्स होता है बैंक का, वो भी इक्विवेलेंट में आता है। ठीक है, आपके पास कोई प्राइस बॉन्ड है, वो भी इसका ये इसी में काम होगा। आपने जाके उसको सेल कर दिया, प्राइस बॉन्ड है, दिया क्या वापस कन्वर्ट कर लिया कैश के अंदर। तो ये सबसे जल्दी लिक्विडिटी में तब्दील होने वाला आइटम है। लिक्विडिटी कैश तो खुद कैश ये, लेकिन साथ में कैश इक्विवेलेंट्स में थोड़ा एक आधा दिन का टाइम लग जाता होगा ना, जाते होंगे जाएंगे फिर वहाँ पे कैश करवाएंगे। कैश तो आपके पास ही पड़ा हुआ है, और ये आपको बैंक में डिपॉजिट पड़ा हुआ है, आपको वहाँ से चेक लिख के लेकर आए पैसा, उसमें थोड़ा टाइम तो लग गया ना, लेकिन करीब करीब इसके बाद ये कैश इक्विवेलेंट्स आ जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश तो मौजूद है, कन्वर्ट तो करना ही नहीं है, लेकिन कैश इक्विवेलेंट जो चीज़ें आपके पास चेक्स है, बॉन्ड्स पड़ा हुआ है, इनको जाके आप कन्वर्ट करके ले गए, सेविंग बॉन्ड पड़ा गए बैंक में दिखाया अपना शनाख्ती कार्ड और उनको कैश करवा के लिए आए। ठीक, कैश एंड इक्विवेलेंट। इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। दिस इंक्लूड, ये मैं लिख देता हूँ, इंक्लूड्स कैश इन हैंड, जो आपके गले में पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड्स, जो पैसा आपके गले में पड़ा हुआ है कारोबार के, एंड मनी इन बैंक, जो बैंक में मनी पड़ी हुई है, मनी इन बैंक, चेक लिखा और निकाल ली पैसे, बैंक अकाउंट्स एंड
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट short term investments that can be quickly, यानी बहुत कम मुख्तसर 1 महीने 2 महीने 3 महीने की सरमायाकारी जो होती है, अब लगाते हैं किसी शेयर्स वगैरह के अंदर या जो है बॉन्ड वगैरह के अंदर, और जब चाहते हैं क्विकली जाके इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कैश के अंदर, इसको सेल करके कैश में ले लेते हैं। ये कन्वर्टेड टू क्विकली कन्वर्टेड टू कैश, यानी हर वो सरमायाकारी शॉर्ट पीरियड के लिए की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन उसको कैश में फ़ौरन कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना नहीं पड़ती, विदाउट किसी फॉर्मेलिटीज़ के गए और दिया और ले लिया, कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये लिक्विड ऑर्डर के मुताबिक जो है रखा जा रहा है। सबसे कैश तो नकद होती ही है, लेकिन इनको नकद से थोड़ा नीचे है, ये इनको कन्वर्ट कराना पड़ता है कैश के अंदर, मिनिमम टाइम के अंदर ही कन्वर्ट हो जाती है कैश के अंदर। दूसरा लिक्विडिटी के मुताबिक फिर हमारे पास आता है इवन था, इवन आ गया था। दूसरा हम ले लेते हैं इसके अंदर अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये पैसा जो आपका मार्केट में पड़ा हुआ है 2 महीने 3 महीने के उधार पर, आपने इन लोगों को अपने कस्टमर को माल बेचा था उधार के अंदर, उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 2 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे, 90 दिन के बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, लेकिन दिस पेमेंट विद इन दी ईयर के अंदर एक अकाउंटिंग ऑपरेशन के अंदर ही कैश में कन्वर्ट होगी। लिहाजा ये इसके बाद बहुत तेज़ी से कन्वर्ट होने वाला लिक्विड असेट्स है, ये करंट असेट्स है। ये इसकी लिक्विडिटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के फ़ौरन बाद आती है तरतीब से। बैलेंस शीट में भी इसी तरतीब से रखा जाता है, इक्विलिटी ये आपकी जो है लिक्विडिटी के मुताबिक ही रखा जाता है जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हम इसको भी थोड़ा बयान कर देते हैं आपके सामने। दिस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कैश के बाद बहुत तेज़ी, कैश और कैश इक्विवेलेंट के फ़ौरन बाद ये जो है कैश में कन्वर्ट होने वाला आइटम है, लिक्विडिटीज़ की ऑर्डर के मुताबिक रखी जाए। दिस इसको भी वजाहत कर देते हैं। दिस रेफर टू से मुराद है रेफर टू, दिस रेफर्स टू, इससे मुराद मनी है, मनी ओड, उधार में जो मनी आपकी पड़ी है, ओड OW ओड टू दी कंपनी, किसी कंपनी के पास आपके उधार के पैसे पड़े हैं, तकादा किया, मांग लिया, या उसका टाइम आ गया 2 महीने बाद का तो मांग लिया। कंपनी बाय इट्स कस्टमर के ज़रिए से, वो कस्टमर है कंपनी, बाय इट्स कस्टमर, यानी हमारी कंपनी की जो रकम किसी के पास उधार में पड़ी है, कस्टमर के पास फॉर गुड्स और सर्विसेज, किस सिलसिले में हमने उनको गुड्स दिया था, अपने सामान बेचा था, मर्चेंडाइज बेची थी अपनी, या हमने अपनी खिदमत जो है एक्सपर्टीज़ खिदमत दी थी उनको, और सर्विसेज सेल की थी, खिदमत फ़रोख्त की थी। सर्विसेज that have been sold, हमने अपना सामान बेचा था या अपनी खदमत सोल्ड की थी उनको, बट नॉट लेकिन अभी तक उन्होंने हमको पेड नहीं किया, नॉट येट पेड, वो हमें पेड नहीं गई, पेड फॉर, ये भी करना सेट है, ये वसूल कर लेंगे उनसे फ़ौरन। यानी ये बता रहे हैं कि अकाउंट सिबिल वो
वो लिक्विडिटी असेट्स है कैश, और कैश इक्विवेलेंट के बाद आता है जो पैसा हमने अपने कस्टमरों को उधार में कुछ माल, गुड्स या सर्विसेज रेंडर करके बेचा था या अंजाम दी थी सर्विसेज, उन्होंने उस वक्त पैसा नहीं दिया था और वादा कर लिया था 1 महीने 2 महीने बाद देने का। तो वक्त आते ही हम वो जैसे ही वक्त आएगा वो पैसा कैश वसूल कर लेंगे उस खिदमत का या उस सोल्ड करने का कस्टमरों से, अपने ग्राहकों से। इसके बाद जो लिक्विडिटी आती है उसके बाद वो माल की आती है इन्वेंट्री, जो हम सोल्ड करते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। तीसरी आती है इन्वेंट्री, तीसरा करंट एसेट है इन्वेंटरी। ये नाजरीन हमारा स्टूडेंट्स, हमारा बैलेंस शीट में भी इसी तरतीब रखी जाती है। पहले कैश है, पहले कैश आया था, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाती है, फिर अकाउंट रिसीवेबल आता है, फिर इन्वेंट्री आती है जो माल बैलेंस शीट में भी। तो मैं इसकी भी वजाहत कर देता हूँ इन्वेंट्री को। दिस इंक्लूड्स रॉ मटेरियल होता है इसके अंदर, दिस इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स होता है। रॉ मटेरियल वो होता है जिससे हम कोई अशिया तैयार करते हैं, ख़रीद के लाते हैं। प्लास्टिक हो गया, बहुत सा मटेरियल होता है जिससे कुछ ना कुछ चीज़ बनाई जाती है मटेरियल से, यानी खाम माल जो होता है। इंक्लूड मटेरियल, रॉ मटेरियल माने खाम माल, रॉ मटेरियल। जब मटेरियल और लेबर और अदर खर्चे मिलके कोई चीज़ प्रोसेस शुरू हो जाता है किसी चीज़ के बनने का, तो उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग फार्मों में, यानी जहाँ कोई अशिया तैयार की जाती है वहाँ पे रॉ मटेरियल और लेबर और अदर खर्चे फैक्ट्री के मिला के जब तीनों चीज़ें लग जाती हैं, पुट हो जाती हैं, तो उस वर्क का नाम होता है वर्क इन प्रोसेस। ये भी हमारा करंट एसेट होता है। जब ये एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोसेस चलेगा और इससे बिल्कुल तैयार अशिया निकल कर आएगी, तो ये भी हमारा एक प्रोग्रेस जो है ना, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस जो है हमारा करंट एसेट होता है। एंड फिर इससे जो निकल के अशिया आती है वो फिनिश गुड कहलाती है। एंड फिनिश गुड्स, जिसे हम मार्केट में सेल करते हैं, फिनिश तैयार माल आ जाता है। फिनिश गुड्स दैट कंपनी हैज़ फॉर सेल, जिसे कंपनी सेल करना है, हैज़ फॉर सेल। अच्छा, ये इन्वेंट्री वाली इन्वेंट्री है, ये किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में जब कंपनी अपना रॉ मटेरियल में लेबर और अदर एक्सपेंस मिला के तैयार करती हैं, तो उसमें जो रॉ मटेरियल है वो भी करंट एसेट होता है आपका। जो वर्क इन प्रोग्रेस, अब तीनों चीज़ें पुट हो जाती हैं, रॉ मटेरियल, आपका लेबर और अदर खर्चे अगर लग जाते हैं किसी चीज़ को बनाए तैयारी के अंदर, तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस होता है, वो भी आपका करंट एसेट होता है। और उस वर्क इन प्रोग्रेस से जो जितना माल तैयार होकर निकल के आता है, वो तैयार माल भी आपका जब तक बिक ना जाए, उसको हमने रखा हुआ है बेचने के लिए, जब तक बिक ना जाए कंपनी में के पास, वो तो इन्वेंट्री है कंपनी के पास, इन्वेंट्री की शक्ल कहलाएगा, और इन्वेंट्री करंट एसेट्स होती है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा कंपनी खुद नहीं तैयार करती, मार्केट से खरीद के लाती है, वो तैयार माल होता है, तो वो भी कंपनी की इन्वेंट्री होती है। और जब तक सेल नहीं होता उस वक्त तक इन्वेंट्री होती है, यानी करंट एसेट होता है। और जब सेल हो जाता है तो वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात मैंने आपको हमें क्लियर कर दी है। तो स्टूडेंट अब चौथा लेते हैं हम यहाँ पे, तरतीब के मुताबिक, लिक्विडिटी की तरतीब के मुताबिक कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हमारे पास है प्रीपेड। ये हमने दिया हुआ पहले से, कैश एडवांस में दिया हुआ किसी को। प्रीपेड एक्सपेंसिव होता है, हर प्रीपेड को एक्सपेंस में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। चलें इसकी वजाहत कर लेते हैं। दिस इंक्लूड, ये एडवांस होता है जो हमने किसी को किसी काम के लिए दिया होता है, जब तक वो काम ना हो जाए, जब वो काम हो जाता है तो ये एडवांस प्रीपेड हमारा एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। दिस इंक्लूड्स expenses that have been
पेड इन एडवांस और सच एज रेंट। रेंट को हम एडवांस में देते हैं, प्रीपेड रेंट कहलाएगा ये। इस तरह इंश्योरेंस के पैसे हम एडवांस, अगर इंश्योरेंस है हमारा, इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, हम एडवांस में इंश्योरेंस दे देते हैं अपनी प्रीमियम, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कहलाएगी। ठीक है, हमने रेंट के सिलसिले में एडवांस दे दिया तो जो अकाउंट्स में शो किया जाएगा इसको प्रीपेड रेंट, जब तक हमारा एडवांस पड़ा हुआ है। और वो एडवांस एक टाइम पीरियड का होता है, टाइम पीरियड गुजरने के बाद वो जो प्रीपेड रेंट था वो रेंट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्रीपेड इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस का एडवांस जब तक एडवांस रहेगा प्रीपेड रहेगा, और जैसे ही वो आप वो इंश्योरेंस सर्विसेज अवेल कर लेंगे, वक्त गुजर जाएगा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कन्वर्ट हो जाएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस में, फिर ये खर्चों में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। हर प्रीपेड को एक्सपेंस में कन्वर्ट होता है। दैट हैव बीन इंश्योरेंस और टैक्सेस, हमने टैक्सेस अगर एडवांस में दिए हैं तो कुछ अर्से के प्रीपेड टैक्स के लाएंगे, वो एडवांस में पड़े हमारे, और जब आपका जो है टाइम गुजर जाएगा उन टैक्सेस का, वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक्सपेंसेस के अंदर। चाहो तो वापस भी ले सकते हो वक्त से पहले, उसको सर्विसेज लेने से पहले, तो वो आपका कैश में ही वापस मिल जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाता है। वरना तो ये खर्च होने वाले, कंज्यूम होने वाले, एक्सपेंस होने वाले एडवांस हैं ये। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आपने किसी कंपनियों में, दीगर स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट की भी है, वहाँ के शेयर ख़रीदे हुए हैं, वहाँ के बॉन्ड ख़रीदे हुए हैं, और उस पर आप अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं क्वार्टरली, तो ये भी आपकी जो है जब तक आपके पास मौजूद हैं तो आपका ये असेट्स है, इसके ऊपर आपका क्लेम है कि इतने पैसा हमारा इस कंपनी में लगा हुआ है। और जब ये मार्केट सिक्योरिटीज़ माने आपके सर्टिफिकेट होते हैं बॉन्ड्स के, ठीक है, बॉन्ड्स के, डिबेंचर के, मॉर्गेज के, ये सारे सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट कराते हैं लोग इनमें, प्राइस बॉन्डों के अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन सबसे आखिर में स्टेज आ रहा है इसका मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। जब आप चाहें इनका डिसाइड करें, इनको वापस ले लेते हैं, कैश करा के स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं और उनको जो है सेल करके अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर लेते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। चलो मैं इसको भी अब लिखता हूँ, इसके बारे में भी। दिस इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स को बोलते हैं हम, स्टॉक्स यानी शेयर्स, बॉन्ड्स जिनको डिबेंचर भी बोलते हैं हम, बॉन्ड्स कर्ज के सर्टिफिकेट होते हैं, बॉन्ड इनके हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है हर माह हमको, या क्वार्टरली या मंथली, जैसे भी डिसाइड होती है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है। और अदर सिक्योरिटीज़, इनके अलावा कोई और अदर सिक्योरिटीज जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है, दैट कैन बी easily bought और सोल्ड, जिनको आसानी से ख़रीदा भी जा सकता है और सेल भी किया जाता है, और सोल्ड, इनमें बेचने और ख़रीदने में कोई मुश्किल नहीं होती है। इन दी मार्केट, इस मार्केट के अंदर बेचा जाता है, इसलिए मार्केट में सिक्योरिटी खिलाती है। मार्केट में ये खरीदो फरोख्त इनकी होती रहती है, इन दी मार्केट यानी बाज़ार में। स्टूडेंट ज़्यादा मुश्किल नहीं थी बात, तो ये हर आदमी को मेरे पढ़ने से समझ में आ जाएगी जिस तरह मैं लिखी हुई है। एंड लास्ट वन चलते हैं, नंबर 6, अदर करंट असेट्स, यानी इनका कोई नाम नहीं है, अदर कोई भी और भी वो निकल सकता है सूरत हाल में, अदर, इसलिए हमने एक बढ़ा दिया, अदर करंट
असेट्स, ये तो इस्तेमाल होते हैं, तो हमारे सामने हैं, अक्सर इस्तेमाल होते हैं, हमने मेंशन कर दिया 5 तक। छठा में हमने अदर करंट एसेट, जो इनके नामों के अलावा भी कोई और नाम आ जाए तो वो भी करंट एसेट है, जिसका एक्शन वही हो जो बताया गया है इससे पहले ना। दिस के बारे में लिखते हैं, दिस इंक्लूड्स एनी अदर असेट्स, इसमें कोई और असेट्स भी इंक्लूड हो सकता है जिसका भी हम नाम नहीं है कोई, लेकिन हमने ऑप्शन रख दिया है कि कोई और भी असेट्स हो इनके नामों के अलावा थे, वो भी आ जाएगा इस नंबर पे। अदर असेट्स दैट कैन बी, जो बासानी दैट कैन बी क्विकली, तेज़ी से, कन्वर्टेड इजीली, आसानी से, और क्विकली कन्वर्टेड टू कैश, ऐसा कोई भी आइटम जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, इन नामों के अलावा ऊपर तरतीब दी है। सच एज मिसाल के तौर पर, जैसे कि सच एज एडवांसेस, आपने कुछ एडवांसेस दे दिए, कैश में किसी को एडवांस दे दिया है, किसको, सप्लायर को, जिससे आप माल खरीदते हो, पहले से एडवांस दे दिया आपने उसको, दुकानदार है उससे आप कुछ माल खरीदते हो, अभी आपके पास उसका माल नहीं है, आपने पहले से एडवांस दे दिया, माल की शिद्दत चल रही है मार्केट में, तो आपने पहले से एडवांस दे दिया उसको कि जैसी माल आएगा तो हमें दे देना, ये आपका है, जब तक एडवांस उसको पड़ा हुआ है ये एडवांस, ये भी करंट एसेट है, जब चाहें तो उसको वापस ले सकते हैं। और एम्प्लॉयज़ ने तनख्वाह ड्यू होने से पहले कुछ एडवांस मांग लिया या कुछ पैसे मांग लिए, कुछ घर की ज़रूरत के लिए, तो उनको दिया हुआ है जो उनकी तनख्वाह थोड़ा थोड़ा कट रहा है, और जब चाहेंगे तो पैसे वापस ले सकते हैं हम, ठीक है। ये भी करंट एसेट्स होता है, इनके नाम है। इस तरह के और बहुत सारे नाम आ सकते हैं ज़रूरत में, लेकिन मेन जो है नाम सारी अकाउंटिंग में जो अब तक मैंने देखे हैं वो यही नाम इस्तेमाल होते हैं जो ऊपर है, इसी तरतीब से आएंगे आपकी लिक्विडिटी के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये लेक्चर मुकम्मल होता है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव है और आसान है समझने के लिए, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। हमारे चैनल का नाम है अकाउंट्स ओनली और आपका टीचर का नाम है अकील अहमद, ठीक है। ये आज मुकम्मल होता है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर हम अभी अपनी यही बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को ही चला रहे हैं इसके अंदर।